14 और 15 हम आप लोगों को इसी वीडियो में कवर करा देंगे। तो प्रश्न नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पाद से 40 मीटर दूर स्थित है, उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कहा है वापस से, क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पद से 40 मीटर दूर स्थित है, कोई बात नहीं। उस बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के ऊपर टैंक का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर कहा मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखते हैं। मान लीजिए क्षैतिज से ये मीनार है, मीनार से 40 मीटर दूर क्षैतिज पर, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, पड़ी हुई रेखा, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश बन रहा है, 30 अंश। कितने अंश बन रहा है, 30 अंश। प्रश्न नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से समझ लीजिएगा, 30 अंश का। और जो ये दूरी है, ये बिंदु है हमारा, ये मीनार से कितनी दूर है, ये मीनार से मेरे भैया 40 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 40 मीटर। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, लेकिन इस पे कोई एक टैंक रखा है। मान लीजिए इस टाइप का कोई टैंक रखा है पानी का, ये टैंक रखा है। अब इसी बिंदु से टैंक का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश, यानी टैंक के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश हो गया, 45 अंश। 45 अंश। फिर कहा है मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हो गई h और टैंक की गहराई हो गई ये x। क्या मान लेंगे हम, टैंक की गहराई x। इसका हम नामकरण कर लें तो A B C D मानते हैं हम। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा टैंक की गहराई x मीटर है। ठीक, टैंक की गहराई x मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर, कोई बात नहीं। तो हम मानते हैं क्या, कोण ए बी सी हमारा कितने डिग्री, 45 डिग्री। बिल्कुल डीपली तरीके से समझ लीजिए आप लोग, कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। फिर कहा कोण डी बी सी बराबर 30 अंश। BC का मान कितना दिया, 40 मीटर। BC बराबर 40 मीटर। CD बराबर h मीटर और AD का मान x मीटर। AD का मान x मीटर। अब सबसे पहले हमें कौन सा कोण हल करना चाहिए वो हम बता दें आपको। हमने आपको बार बार बताया, पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। सारे प्रश्न आप लोगों के एक एक प्रश्न हमने बिल्कुल डीपली तरीके से गहराई से लगवा रखे हैं कि आप लोगों को कोई सवाल किसी अन्य चैनल से पूछना ना पड़े। हम आपको बता रखे हैं पहले से। ठीक है, तो देखिए हम पहले वो कोण हल करते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई अकेली दी है। तो देखिए 30 अंश में लंबाई भी अकेली है और जो आधार हमारा वो भी अकेला। अगर हम 45 हल करें तो सवाल तो हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए आप लोगों को कोई टिपिकल हल करना पड़े। ठीक है, तो याद रखना आपको वही कोण हल करना है जिसमें लंबाई और आधार यानी लंब और आधार सिंगल दिया हो। ठीक है, तो लगाएंगे क्या, tan 30 अंश यानी त्रिभुज DBC में tan 30 अंश बराबर लंब कितना हमारा CD और आधार कितना BC।
तो tan 30 का मान 1/√3, CD का मान h, BC का मान 40, तो h का मान क्या आएगा 40/√3। अब √3 से हर में गुणा, √3 से अंश में गुणा, तो क्या हो जाएगा 40√3/3 मीटर। ये क्या हो गई हमारे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई का आंसर कितना है, पॉइंट में दिया, कोई बात नहीं, हम हल कर लेंगे पॉइंट में। h बराबर 40, √3 का मान कितना हुआ 1.732/3, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 1 29, और 4 एकम 4, 4 दो 6, जीरो लगा दिया, बटे 3। दशमलव कितने अंकों बाद 1 2 3, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव, यानी ऊंचाई जो हमारी मीनार की आई मेरे भैया, वो ऊंचाई आई है 69.280/3। लेकिन बात अब भी नहीं बनी, तो हमें करना क्या है, इसको भाग करेंगे 3 से। तो देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 एकम 3, मान 3 तिया 9 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लगभग 23.93 है, इसको हम लिख लेंगे 23.1, पूरी संख्या लिख लेंगे मीटर। ये तो हो गई हमारी क्या मीनार की ऊंचाई। अब हमसे पूछा टैंक की भी ऊंचाई बताओ, कोई बात नहीं, तो पुनः पुनः लगाएंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश बराबर लंब कितना हमारा, लंब हमारा है h प्लस एक्स, यानी ए सी बटा आधार कितना BC। tan 45 का मान 1, AC का मान कितना h प्लस एक्स बटा 40, बटे में 40 पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 40 बराबर h प्लस एक्स। h का मान कितना दिया मेरे भैया, h का मान दिया 23.1 माइनस h बराबर x। h का मान हमारा दिया है 23.h, तो x का मान आया हमारा 40 माइनस 23.1, तो 10 से 3 कम हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 23, 10, 23 और 2 29, चलो हल कर लेते हैं हम यहाँ से, इसको भाग कम कर लें, 40 से घटा देंगे कितना हम 23.1, 9 से 3 हुआ कम 6, यहाँ पे 1, 16.9, 16.9 मीटर। यही आप लोगों के दोनों सटीक आंसर हैं, ठीक है। ये हमारे मीनार की ऊंचाई है 23.1 मीटर, और जो टैंक रखा है उसकी लंबाई ऊंचाई उसकी गहराई है 16.9 मीटर, ठीक है। बिल्कुल डीपली तरीके से हम आपको अच्छे से क्वेश्चन हल करवा दिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 15, नंबर प्रश्न कह रहा हमारा, एक प्रकाश ग्रह के शीर्ष से दो जलयानों के अनुमान कोण 45 अंश व 30 अंश है। यदि जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है, तो प्रकाश ग्रह की ऊंचाई बताओ। कोई बात नहीं, एक प्रकाश का टावर लगा है जो कि किसी जगह पे, मान लीजिए इस जगह पे लगा है, और ये समुन्द्र के लगभग किनारे हैं, मान लीजिए नदी के किनारे हैं। यहां से दो नाव हैं, एक नाव इस जगह पे है और एक नाव इस जगह पे है, ठीक। दो नावों के अनुमान कोण कितना दिए हैं 45 अंश व 30 अंश। मान लीजिए एक नाव का उन्नयन कोण 45 अंश, अवनमन कोण मान लीजिए प्रकाश ग्रह से, तो ये कोण हमारा हो गया 45 अंश, तो कोण उन्नयन भी होगा 45 अंश। फिर दूसरे का अवनमन कोण कितना दिया है 30 अंश, यानी इसका अवनमन कोण कितना दिया 30 अंश, तो ये कोण भी हो जाएगा हमारा 30 अंश। अब हमें हल करना है क्या,
30 अंश। दोनों जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर। दोनों जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर। पूछा है प्रकाश ग्रह की ऊंचाई। मान लीजिए प्रकाश ग्रह की ऊंचाई मेरे भाई 10 मीटर। अब हम कर लेंगे इसका नामकरण ए बी सी डी। ये दूरी हमारी x मीटर। प्रश्न नंबर 15, माना प्रकाश ग्रह की ऊंचाई, प्रकाश ग्रह की ऊंचाई h मीटर है। तब कोण क्या लगाएंगे? ए बी डी, यानी कोण ए बी डी कितने डिग्री है? 30 डिग्री। यानी कोण ए बी डी बराबर 30 अंश। फिर कोण ए सी डी बराबर 45 अंश। कोण ए सी डी बराबर 45 अंश। BC का मान 200 अंश, वो 200 मीटर, 200 मीटर। CD का मान x मीटर, x मीटर। अब लगाएंगे हम कोण। सबसे पहले हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। सबसे पहले 45 अंश कोण हल करेंगे ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में tan 45 अंश बराबर लंब कितना? AD और आधार कितना? CD। tan 45 का मान 1, AD का मान h, CD का मान x। तो x का मान क्या आया? h। समीकरण 1। पुनः हल करेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर लंब हमारा क्या है? AD और आधार क्या है? BD। tan 30 का मान 1/√3। AD का मान कितना दिया? h और BD का मान 200 प्लस x। 200 प्लस x। तो यहां से हल करेंगे तो 200 प्लस x फिर गुणा करेंगे बराबर h की गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? h √3। x का मान समीकरण 1 से रखेंगे क्या आएगा? h। x का मान समीकरण 1 से रखने पर 200 प्लस x का मान h बराबर h √3 प्लस का h पक्षांतर करेंगे तो माइनस का h बराबर 200। h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर 200। अब ये गुणे में √3 माइनस 1 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में। तो h बराबर 200 बट्टा √3 माइनस 1। इसका करेंगे परिमेयकरण, क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। इतना ही शायद उत्तर भी आ रहा है। हल कर लें इसे। h बराबर 200 √3 का मान 1.732 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 200 1.732 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2.732 बटे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 200 गुणे 2.732, 3 से 1 कम हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 100 बचेगा। 100 गुणे 2.732, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 2 3। देखिए 2 जीरो काटेंगे तो 0.3 संख्या बाद है, 1 संख्या बाद बचेगा, यानी यहाँ पे लगेगा 273.2 मीटर। यानी h का जो मान आया वो 273.2 मीटर। तो हमारे प्रकाश ग्रह की जो ऊंचाई हुई वो 273.2 मीटर। और इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली यानी 10.3 हमारी समाप्त हो गई है, इंड हो गया है इसका। ठीक है।
और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे आप लोगों को अगले सवाल लगवाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर यानी बहुविकल्पीय प्रश्नावली। हो गया स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ आए होंगे, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त का आपका फायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।